हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक अनदर CSIR की अपडेट की, जो कि अपडेट जो आया हुआ है वो है आपका IITR लखनऊ से। ठीक है, तो उसके बारे में नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट बात करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं IITR। तो सिंपली आप लोग IITR की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। ये आपको सरकारी रिजल्ट पे कोई भी IITR लखनऊ आप सिंपली टाइप करेंगे। जैसे ही आप लखनऊ टाइप करेंगे तो आपको IITR लखनऊ सर्च करेंगे। जैसे ही आप क्रोम पे सर्च करेंगे तो आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च CSIR IITR की ऑफिशियल वेबसाइट सिंपली क्लिक करेंगे। ये जो भी ये वैकेंसी है ये आप लोगों को कभी भी सरकारी रिजल्ट पे नहीं दिखने वाली है। ठीक है, तो आप लोग CSIR IITR के ऐसे ये आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा। जैसे आप लोग डैशबोर्ड ओपन कर लेंगे, अगर इन केस आप लोगों को रिक्रूटमेंट नहीं दिखता है तो आप लोग रिक्रूटमेंट पोर्टल पे यहाँ से जा सकते हैं। ये आप लोगों को दिख रहा होगा रिक्रूटमेंट पोर्टल। देन आप लोग को कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा। अब यहाँ पे जो आपका नोटिफिकेशन नंबर आया हुआ है वो आया हुआ है 1/2026, मतलब 2026 का पहला नोटिफिकेशन आया, जो कि MTS और ड्राइवर से रिलेटेड पोस्टें के लिए आया। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, इसका क्या है, कैसे है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, वो सारी की सारी कंप्लीट डिटेल्स की बात कर लेंगे हम लोग इस वीडियो में। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट नंबर हम लोग देखते हैं 1/2026। एक का मतलब होता है कि 2026 में पहला नोटिफिकेशन ये IITR के द्वारा परमानेंट पोस्ट पे जारी किया गया, और सभी को पता होगा ये पोस्ट परमानेंट है। कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट नहीं है, किसी भी तरीके की संविदा पोस्ट नहीं। फॉर्म आपका जो स्टार्ट हो रहा है 20/1/2026 से 19/2/2005 बजे तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का क्या प्रोसेस रहने वाला, क्या क्या रहने वाला है, सारी चीज़ों की बात अब हम लोग इस नोटिफिकेशन में करते हैं। MTS M01 की एक पोस्ट कोड आई है, D02 की एक पोस्ट कोड आई है। MTS में क्या है, आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ है, जो मैंने NBRI में बताया था वही आपकी जॉब प्रोफाइल रहने वाली है, वही ट्रेड टेस्ट होने वाला है, बिल्कुल एज इट इज़ सेम रहने वाला। बस पे लेवल इसमें आपका फर्स्ट रहने वाला 18,000 से 56,900 तक आपका पे बैंड रहने वाला है। 34,000 अभी ये इनिशियल जब आप लोग ज्वाइन करेंगे इसके ये अप्रॉक्स आपको दिखा रहा है 34,200। जो इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मैट्रिकुलेशन मांगा है, मतलब 10th आपके पास मिनिमम होना चाहिए। और मैक्सिमम एज जो आपकी मांगी गई है 25 ईयर्स। जैसे जनरल्स का है 25 ईयर, आप OBC में आ जाएंगे आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC ST में आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। वो नॉर्म्स आपको दिए गए हैं, स्टैंडर्ड नॉर्म्स है जो आप लोगों को बिल्कुल दिए गए हैं रिलैक्सेशन के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं ड्राइवर्स में। इसके बारे में क्या क्या मांग रहे हैं ड्राइवर्स की आपके, और एक चीज़ देख लेते हैं कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्टें कितनी है। नॉन टेक ग्रुप C की पोस्ट है, और पोस्ट आपका रिजर्व की 2 है और एक OBC की है। 3 टोटल पोस्टें हैं आपके पास। सभी को पता होगा कि CSIR में जो भी पोस्टें आती हैं बहुत ही कम आती हैं। पोस्ट को मतलब बहुत मैक्सिमम आएंगी। मैक्सिमम हमने पोस्ट देखी है, मैक्सिमम पोस्टें इसमें 20 आई हैं, 20 से 25। इससे ज़्यादा कोई भी पोस्ट निकलनी नहीं दिखी हुई एक कैटेगरी में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ड्राइवर की। ड्राइवर में क्या है, इसमें भी 3 पोस्ट दी गई है, लेकिन अनरिजर्व, EWS और SC के लिए एक 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 सीट दी गई। पे लेवल इसका 2 रहने वाला, और जो आपकी अप्रॉक्स सैलरी बनेगी पर मंथ 37,600 इनिशियल होगा। और इसमें प्रोफिशिएंसी आपको LMV और HMV, लाइट मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए वैलिड। ठीक है, अब जो भी होगा आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले अप्लाई करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिएगा आप। वो वेरिफिकेशन के टाइम आप रिजेक्ट हो जाएगा। नॉलेज ऑफ आपके पास मोटर मैकेनिक, द कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर विद डिफेक्ट। आजकल बहुत सारे लोग, जैसे कुछ लोग ड्राइविंग कर रहे होंगे तो उनको लोगों को इतना पता होता माइनर डिफेक्ट क्या है, आप कितने पिस्टन है, प्लग्स वगैरह चेंज करना है, या कोई भी चीज़ इशू आ जाता है तो वो इतना तो कर ही सकते हैं। हर एक को पता होता है कि कहाँ से क्या होता है, किस वजह से। इसकी जो मैक्सिमम, देन उसके पास आपके पास आता है थर्ड, जो आपके पास होना चाहिए एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग अ मोटर कार फॉर एटलीस्ट 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ड्राइविंग में। आपके पास लाइसेंस होना चाहिए।
आपको नॉलेज होना चाहिए कि मैकेनिक मतलब थोड़ा सा माइनर सा फॉल्ट वगैरह अगर आ गया आपकी कार में या किसी चीज़ में ड्राइविंग के टाइम, तो आप उसको सही कर सकें माइनर से। वो थोड़ा सा पूछा जाता है आपको, अर्ली ही इसका टेस्ट होता है। और 10th क्लास आपका पास होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपकी है आपके पास, तो आप इसमें इस पोस्ट की इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। जो मैक्सिमम इसमें एज रखी गई 27 साल है। एज रिलैक्सेशन आपका 3-5 वही रहने वाला है। टोटल इमोलमेंट मीन्स approximate total emoluments per month on minimum scale included a house rent allowance, HRA, transport allowance as admissible in vice class city as per the rule। एज रिलैक्सेशन आप लोगों को दिया ही जाएगा, जो भी एज रिलैक्सेशन के नॉर्म्स होते हैं। जॉब रिक्वायरमेंट नेचर जॉब फॉर द एमटीएस की जो भी अभी मैंने अपनी चैनल पे 3 चीज़ें डाउट डिस्कस किए हैं। 3 पोस्ट है, एक IITR है, NBRI है, IITR अभी चल रहा है, और एक मैंने और डिस्कस किया। तीनों की जो एमटीएस की पोस्ट है और तीनों का जो ट्रेड टेस्ट है बिल्कुल एज इट इज़ सेम रहने वाला है। कोई भी आपका ट्रेड टेस्ट, और ट्रेड टेस्ट आपका रिटन एग्ज़ाम से पहले होगा। अगर आप ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे, तीनों एग्ज़ाम की बात हो रही है, तो तभी आपको रिटन टेस्ट में बैठने का मौका मिलेगा या आपका एडमिट कार्ड आएगा। अगर आप ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो आप लोगों का रिटन टेस्ट में बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये चीज़ याद रखिएगा कि आप लोगों को प्लांटिंग, आप मान सकते हैं कि प्लांटिंग, वाटरिंग, आपको फाइलें इधर से उधर ले जाना, डाक डिस्पैच करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, या फिर आपको रिकॉर्ड को मेंटेन करना, और अदर्स वर्क जो भी आपको बताए जाएंगे, धूल साफ करना, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड थी। चाय पानी सबको पिलाना, और अधिकारी को द्वारा जो भी वर्क दिया जाता है वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड। अब बात कर लेते हैं कि ड्राइवर की पोस्ट के लिए क्या कर। टू ड्राइव LMV एज वेल एज HMV फॉर ट्रांसपोर्टिंग मैन एंड और मटेरियल सेफली एंड कंफर्टेबली, मेंटेन क्लीननेस अपकीम ऑफ व्हीकल। मतलब आपको अगर गाड़ी आप चला रहे हैं तो उसको धुलेंगे, साफ़ करेंगे, जैसे ड्राइवर की पोस्ट होती है। जनरली सभी को पता होगा, सभी के घर में ड्राइवर्स होते हैं, उन लोगों को बहुत ईजिली पता होता है उनको गाड़ी को मेंटेन करना। हाँ, शेड्यूल मेंटेन्स रिपेयर एंड कीप व्हीकल मैकेनिकली रोड वर्दी। मतलब इतना, जैसे पंचर हो गई तो स्टेपनी से आपको बदलना, या जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो आपको मेंटेन रखने वाली है, उसमें कहने की ज़रूरत नहीं। वो सभी को प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है कि वो लोग इतना मेंटेन रख सकते हैं। रिकॉर्ड एंड लॉग बुक सभी को पता होता है, आपने कहाँ से स्टार्ट की, कितनी दूरी चले, वो सारी चीज़ें आपको पूरा एक लॉग बुक होती है, उसमें मेंटेन करना होता है। कितनी आज ड्राइविंग की, इस डेट में कितना ड्राइव किया, कहाँ गए, पूरी सारी चीज़ें वो फुल अप टू डेट रखनी होती है। लाइजिंग विथ ऑफिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ बिल्स ऑफ व्हीकल प्रोसेसिंग, फास्ट टैग, इंश्योरेंस रिन्यूअल बिल्स, ETC सारे आप लोगों को बिल रखने होंगे। इन्हीं बिल के बेसिस पे आपका पेमेंट होगा। ठीक है, ये आप बिल लगाएंगे तभी आपका पेमेंट होगा। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, फास्टैग का आपने पेमेंट किया या कुछ भी है, तो ये सारे बिल्स आपको रखने होंगे। सक्षम अधिकारी से आप सीन कराएंगे, देन आप अकाउंट सेक्शन में देंगे, तब आपका पेमेंट क्लियर होगा। पेमेंट हो जाता है, नो डाउट, उसमें कोई डिले नहीं होता है, लेकिन आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना ही ये होगा। अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे तो देन आपका पेमेंट नहीं होगा। आप ऐसे चाहे जितना पैसा खर्च कर दीजिए, उसका कोई पेमेंट नहीं होता है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट, द कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग बोथ LMV HMV विल बी प्रेफर्ड। मतलब जो दोनों चला लेते हैं, आपको हैवी मोटर और लाइट मोटर व्हीकल, लाइट मोटर में आपको 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स हो जाता है। हैवी मोटर में आप लोग जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो यूज़ करते हैं उसकी ड्राइविंग की बात हो रही। एक्सपीरियंस क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट, एक्सपीरियंस क्या है, ड्राइविंग अ मोटर कार एटलीस्ट 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिपार्टमेंटल या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनॉमस बॉडी, मतलब ये सारी चीज़ें बॉडीज़ आपको बताई गई हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, मिनिस्ट्री में होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन या फर्म्स में आपने ऐसी ड्राइविंग की हो, वहाँ का आप अगर सर्टिफिकेट है तो आप वहाँ का लगाइए। ऐसी जगह में सर्टिफिकेट कंसीडर किया जाएगा। ये चीज़ें आपके एक्सपीरियंस क्राइटेरिया में बताई गई। ये तो सभी के नॉर्म्स होते हैं, सभी के पास कमेटी जो ज्यूरी होती है, आपको उसके पास ये पावर होती है, कोई आपको कोई भी चेंजमेंट किसी भी टाइम पे किसी भी वैकेंसी में कर सकती है, और वैकेंसी को इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकती है या रद्द भी कर सकती है। वो सारा पावर ज्यूरी के पास होता है। हर एक शासन के जो भी GOs आते हैं उसमें सब में जो भी आपका नोटिफिकेशन आता है उसमें सब में ज्यूरी को इतना पावर होता है।
बेनिफिट्स क्या है आपको सभी को पता है, CSIR के बेनिफिट्स लाजवाब हैं, सबसे अच्छे ड्रीम जॉब सबकी होती है CSIR में जाना। इतना कूल हाउस, इतना अच्छा कल्चर, मतलब हर एक तरीके से बहुत अच्छा होता है। द पोस्ट कैरी यूजुअल पे अलाउंस, सच अलाउंस, आपको हाउस रेंट अलाउंस, कितने अलाउंसेस मिलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलाउंसेस सारे आपको एडमिसिबल होते हैं, वो सारी चीज़ आपको मिलेंगे। CHRCS में रूल्स आर ऑल्सो अवेलेबल, द मेंट आर प्रोविडेंट विथ रेसिडेंशियल अकोमोडेशन सब्जेक्ट टू वैलिडिटी एज पर CSIR रूल। CSIR रूल्स आप पढ़ सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सिंपली CSIR रूल टाइप करिए, नेट पे मिल जाएगी आपको। वही 200-250 पेज की बुक्स आप डाउनलोड कर लीजिए, PDF में पढ़ सकते हैं जिसको अगर पढ़ने का शौक है, तो सारे रूल्स आप देख सकते हैं। बाकी मैं यहाँ इंपॉर्टेंट रूल बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एज रिलैक्सेशन आप लोगों को मिनिमम एज अप्लाइंग आपको 18 साल मिनिमम है, मैक्सिमम आपकी 25 साल रखी गई है MTS की, और 27 साल ड्राइवर की, ठीक है। और आप लोगों को यहाँ पे देख रहा है SC ST OBC स्टेट कंसर्न अदरवाइज, आपको देखिए अपर एज लिमिट रिलैक्स 5 ईयर ऑफ SC ST 3 ईयर्स, अदर बैकवर्ड OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और किसी को किसी भी तरीके का कोई भी रिलैक्सेशन नहीं एडमिसिबल है इस वैकेंसी में। बहुत सारे लोगों को अब ये बेंचमार्क डिसेबिलिटी होती है, जो भी डिसेबिलिटी सभी को पता होगा 21 प्रकार की दिव्यांगता होती है, जो कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा एडमिसिबल की गई है सभी को। और कुछ लोगों को भी पता भी होगा 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस होता है, ठीक है। तो ये तो अलग क्या पार्ट हो गया कि आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए डिसेबिलिटीज़ के बारे में, कौन सी डिसेबिलिटी होती है। तो जो लोग भी डिसेबल लोग हैं, तो उन लोगों के लिए कितनी सीट्स रिजर्व हैं पूरा डिटेल से आपको दिया गया है। अगर आप लोगों को बहुत डीप चाहिए तो आप लोग पढ़ सकते हैं। अब सिलेक्शन मेथोलॉजी की बात करते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड ऑफ एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन भरेंगे, शॉर्ट लिस्टिंग होगा, आपका नाम उसमें शो कर, क्वालिफाई डिसक्वालीफाई में शो कर दिया जाता है, आप ट्रेड टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं, नॉन क्वालिफाई है। अगर ट्रेड टेस्ट के लिए आप क्वालिफाई कर रहे हैं देन आपको ट्रेड टेस्ट होगा। द सिलेक्शन कमेटी विल बी डिसाइडेड मोड ऑफ ट्रेड टेस्ट एंड ऑल्सो कंडक्ट द ट्रेड टेस्ट, ठीक है। ट्रेड टेस्ट में जो जो आपको बताया गया है सारी चीज़ें आपसे करवा के भी देख ली जा सकती है। अगर टाइपिंग वगैरह वो लोग प्रेफरेंस में मांग रहे हैं, अगर आपके पास टाइपिंग भी आती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मल्टी टैलेंटेड इंसान को हर कोई रखना चाहता है कि उसी से हम अपना टाइपिंग भी करा लें, लेटर भी बनवा लें, और उसी से हम ड्राइविंग भी करवा लें, उसी से सारे रिकॉर्ड भी करवा लें, डिस्पैच भी करवा लें, उससे रिसीविंग भी करवा लें, उससे डाक डिस्ट्रीब्यूट भी करवा लें। तो ये सारे काम सभी लोग सोचते हैं कि एक ही बंदे से करा लें, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस पे वो लोग रखेंगे ट्रेड टेस्ट में। दस डिसीजन ऑफ कमिटेड अथॉरिटी विल बी फाइनल, इसमें आपको देखिए यहाँ पे क्लियर कर गया है, जो भी कमेटी होगी उसका डिसीजन फाइनल होगा, वो ट्रेड टेस्ट लेगी। जब देन ट्रेड टेस्ट के बाद आपका आता है कम्पिटिटिव रिटन CWE, ठीक है। दोज हु क्वालिफाई इन द ट्रेड टेस्ट विल बी इन्वाइटेड फॉर द कम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन, those who didn't qualify the trade test doesn't call for the written examination। सभी को ये चीज़ पता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता है, OMR बेस्ड पेपर होगा, हिंदी इंग्लिश में पेपर होता है, क्लास 10th स्टैंडर्ड का कहा जाता है, लेकिन 10th स्टैंडर्ड का पेपर नहीं होता है, ये आप लोग भ्रम निकाल दीजिएगा। कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है तो 10th स्टैंडर्ड का नहीं होगा। और इस एग्ज़ाम CSIR एग्ज़ाम के लिए तो बहुत अच्छा, आपको जिसने भी एग्ज़ाम दिया होगा उसको पता होगा। 2 घंटे का टाइम, 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। निगेटिव मार्किंग रखी गई है, पहले नहीं थी, अब इंट्रोड्यूस कर दी गई है आपके निगेटिव मार्किंग। 25 जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल आपके 150 क्वेश्चन, ठीक, सभी को बताओ। और 300 नंबर के आपके पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। आपको जनरल इंटेलिजेंस में कोई इशू नहीं आएगा। क्वांटिटी मेन आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज भी बहुत स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब आप अगर SSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो क्वालिफाई कर लेंगे। जनरल अवेयरनेस आपको बहुत ध्यान देने वाला, यही पार्ट की वजह से आप क्वालिफाई में रुकते हैं। इवेल्यूशन ऑफ पेपर फाइनल मेरिट किस हिसाब से बनेगी,
वो आप लोग देख सकते हैं। वो तो सिलेक्शन की बात है। बात करते हैं ड्राइवर की पोस्ट के लिए क्या शॉर्ट लिस्टिंग, पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगा, स्किल टेस्ट आपका पहले होगा। स्किल टेस्ट में आप क्वालिफाई करें। स्किल टेस्ट तो सभी को पता है कि क्या होगा ड्राइविंग ड्राइविंग में। और आपको जो क्वेश्चन पेपर रहना है, क्वेश्चन पेपर इसका थोड़ा सा एमटीएस से लो ग्रेड का रहेगा। इतना मतलब इसमें होगा, लेकिन मैकेनिकली थोड़ी चीज़ें क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट्स मिलेंगे आपको, सेम एज इट इज़, बस क्वेश्चन की संख्या इसमें कम होगी। आपके 25 सारे सेक्शन 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पर क्वेश्चन 3 मार्क सभी के लिए निगेटिव मार्किंग है। इवेल्यूशन फाइनल मेरिट आप लोग देख सकते हैं। द सेंटर डेट एंड टाइम ऑफ स्किल टेस्ट एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन शैल बी इनिशिएटेड टू ऑल द एप्लीकेंट थ्रू CSI yes websites, email and email IDs mentioned on the candidate in their respective application form well in time। आपके मेल पे मैसेज आएगा, या तो आपको रेगुलर आप लोग मैं तो यही सजेशन करूँगा, रेगुलर आप लोग IITR की साइट को चेक करते रहिए। जनरल इंस्ट्रक्शन आप लोगों को ये दिए गए हैं, जिसको भी पढ़ना हो आप लोग। द एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग मोटर हैविंग 3 ईयर्स सभी को पता है एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा और ब्रॉड पढ़ सकते हैं, लेकिन जो लोग भी इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं वो लोग अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्म यहाँ से लिंक दिया हुआ, 500 नॉन रिफंडेबल फीस है, सभी को पता है। CSIR की मोस्टली जितने भी आपके लखनऊ में है, दिल्ली में है, बेंगलुरु में और हरियाणा में है, इनकी सबकी अभी तक ऑलमोस्ट 500 ही फीस होती है। आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, सारे डॉक्यूमेंट आपको साइन और फोटोग्राफ्स JPG फॉर्मेट में अपलोड करना, बाकी सारे डॉक्यूमेंट आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। आप लोग जैसे ही लिंक खोलेंगे आप लोगों को दिख जाएगा, और आपको जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे देन आपको फ़ीस पेमेंट करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद फ़ीस पेमेंट करेंगे तभी आप आगे पढ़ पाएंगे, अदरवाइज़ आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ फॉर्म भी कैसे अप्लाई करना। जो लोग भी OBC कैटेगरी में आते हैं वो लोग सर्टिफिकेट देख सकते हैं, कौन सा सर्टिफिकेट इसी में लगा हुआ है, वो लोग अपना उसी के अकॉर्डिंग भर के अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कहाँ से अप्लाई, जैसे आप अप्लाई करना है आप लोग सीधे अप्लाई पे जाइए। अप्लाई पे जाएंगे तो कुछ इस तरीके का आपको MTS और दोनों का अलग अलग विंडो दिखेगा। MTS के लिए अप्लाई करना है, देन आप यहाँ पे जाएंगे। और एक चीज़ जिन लोगों को डाउट है कि हम एज में कैटेगरी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो आप कुछ ना करिएगा, सिंपली कहाँ गया, ये रहा कैटेगरी। आप यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करिए, जैसे OBC, नॉन क्रीमी लेयर, जेंडर सेलेक्ट करिए, मेल, ठीक है। अब यहाँ पे DOB डालिए, जैसे भी आप यहाँ पे DOB डालेंगे यहाँ पे आपको दिखा देगा नॉट एलिजिबल। सिंपली आप जिस भी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे आप कुछ सोचना ही नहीं, वो डायरेक्ट दिखा देगा आप एलिजिबल हैं या नहीं है। और जैसे किसी के कोई लोग रिलेटिव किसी भी CSIR में वर्क कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे डीन है तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोग भी डाल सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और आप लोगों को रिलैक्सेशन ये भी मिलता है, इसका बहुत सपोर्ट मिलता है। अगर कोई रिलेटिव आपके CSIR में कहीं भी किसी भी भारत देश में किसी भी CSIR में वर्क कर रहे हैं तो आप लोग इसमें मेंशन कर सकते हैं। आप लोगों को जैसे ही आप लोग यहाँ पे सारी चीज़ें फिलअप कर देंगे PDF फॉर्मेट में, यहाँ भी आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना है। DOB के लिए आप 10th सर्टिफिकेट लगाते हैं। देन आप लोग यहाँ पे जब प्रोसीड करेंगे तो आपको सबसे पहले पेमेंट करना होगा। पेमेंट SBI के थ्रू करना होगा, और पेमेंट करने के बाद ही आप बाकी की सारी चीज़ें कर पाएंगे। विदाउट पेमेंट आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो किसी चीज़ के लेके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अदर अपडेट के लिए हम लोग बहुत ही जल्द मिलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही बड़ी चीज़ आने वाली है NBRI में, तो उसके बारे में हम लोग बहुत जल्द बात करेंगे।